हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू कोडिंग क्रश। यार मैं डीएसए के जो क्वेश्चंस कर रहा था अपने कॉलेज के, उसमें मैंने ना 4 क्वेश्चन किए थे। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें यार ये था कि आपको एक लिंक लिस्ट बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। तो मैंने किया क्या था कि मैंने जितने भी नोट्स बनाए थे लिंक लिस्ट में, ठीक है। आप देखो, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप ये वाला वीडियो देख लेना, तब तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है, लिंक लिस्ट से रिलेटेड। ओके, मैं कर क्या रहा था यार कि बेसिकली लिंक लिस्ट क्या होता है, नोट से बना होता है ना। आपको अगर मान लो एक लिंक लिस्ट बनानी है तो उसमें नोड्स होंगे। ओके, नोड के अंदर आपका डेटा होगा और एक पॉइंटर होगा। ओके, तो नोड जैसे मैं 4 नोड्स वाला एक लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैं हर एक नोड को बनाता था, ठीक है। उसके बाद उस हर एक नोड का मैं डेटा सेट करता था, है ना। फिर हर एक नोड के नेक्स्ट को सेट करता था। तो क्यों ना हम एक ऐसा कोड बनाए जिसमें हम लोगों को जो हमारा जो लिंक लिस्ट है उसमें सिर्फ हमें हेड नोड बनाना पड़े, और हेड नोड बनाने के बाद हमको बाकी के नोड्स जो हैं वो सिर्फ फॉर लूप की मदद से अपने आप बनने लग जाएं। उसका हमें नाम भी ना रखना पड़े, जैसे इसमें हम सेकंड नाम रखते हैं, थर्ड फोर्थ, इस तरह से नाम रखते हैं। नाम भी रखने की ज़रूरत नहीं होती यार, है ना। रियलिटी ये है कि सिर्फ जो नोड्स है ना, वो नोड तो एक्चुअली सिर्फ ये जो पार्ट आप देखते हो ना, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, ये जो पूरा है, सिर्फ ये होता है नोड। ये तो सिर्फ एक पॉइंटर होते हैं, हेड सेकंड थर्ड ये सब पॉइंटर्स होते हैं। ओके, तो इनका नाम रखने की क्या ज़रूरत है यार, है ना। हम कुछ ऐसा टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते कि हमें नाम ना रखना पड़े। तो आओ यार, इस वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। ओके, देखो हम करने क्या वाले हैं कि जैसे हमारे पास हेड होता है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ हेड। मान लो ये हमारा हेड है, एच बना देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अपना एक डेटा होगा और अपना एक पॉइंटर होगा, ठीक है। हम लोग हेड तो बनाएंगे, ठीक है, हम हेड मैन्युअली बनाएंगे, ठीक है। बाकी के जो नोड्स होते हैं ना, जैसे कि सेकंड, ठीक है, तो उसको हम मतलब कह सकते हैं एक लूप में बनाएंगे। ओके, तो लूप में बनाने से मेरा मतलब है कि मान लो इसका नाम अभी हमने एन रख दिया, ठीक है। एन जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। एन नाम से हम एक पॉइंटर बनाएंगे जो कि इस नोड को पॉइंट कर रहा होगा। यहाँ भी याद रखना यार, ये नोड तो कुछ नहीं है, ठीक है। नोड का नाम कुछ नहीं है, बस इसका नाम हमने हेड रख दिया है। इसका मतलब ये है कि हेड नाम से एक पॉइंटर है जो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। समझ में आया? कभी भी आप कोड उठा के देखो कोई सा भी, ये जो आप कोड देखते हो, ये हेड जो है ये सिर्फ इस नोड को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह से हम एक नोड बनाएंगे। ओके, एक एक अलग नोड बनाएंगे, और उस नोड के पास अपना नेक्स्ट भी होगा, ठीक है। और उसको पॉइंट कौन कर रहा होगा? उसको एन पॉइंट कर रहा होगा स्टार्टिंग में। उसके अंदर हम मान लो 7 कोई डेटा दे दिया हमने, 7 दे दिया हमने। अब हम कोड में ही क्या करने वाले हैं कि हम नया नोड बनाने से पहले हम करने वाले हैं यार, नया नोड बनाने से पहले इसको डिलीट कर देते हैं, और जो पुराना जो हेड है ना हमारा, उसको हम कह देंगे भाई तू एक काम कर, इसको जाके पॉइंट करने लग जा। एक मिनट, सॉरी, इससे बोलेंगे भाई तू इसको जाके पॉइंट करने लग जा, है ना। यहाँ पे एन भी है ना। पर मुझे एक बात बताओ, जब इसको इस वाले नोड को ऑलरेडी हेड पॉइंट कर रहा है तो हम एन का क्या करें? एन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं हमको, है ना। तो क्या हम एन को रीयूज़ नहीं कर सकते? जैसे मैंने जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं हेड बना रहा था, देन सेकंड बना रहा था, देन थर्ड बना रहा था। ज़रूरत ही नहीं है। हम हेड बनाएंगे, हेड के नेक्स्ट को हम इस वाले नोड को पॉइंट करवा देंगे। फिर हम एक और नोड बनाएंगे, ठीक है, एक और नोड बनाएंगे, उसको हम एन से पॉइंट करवाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है, वैल्यू स्टोर कर दी, है ना। इसका भी एक नेक्स्ट होगा, है ना। और हम करेंगे क्या कि ये जो पुराना वाला नोड था इससे हम कहेंगे भाई तू इसको पॉइंट कर, ठीक है। अब जब ये इसको पॉइंट कर रहा है तो फिर एन को पॉइंट करने की क्या जरूरत है? एन से कहो भाई तू फ्री हो जा, तू छोड़। तो एक नए नोड को पकड़, एक नया नोड हमने बनाया, यहाँ पे हमने 9 दे दिया मान लो। ओके, एक मिनट, सॉरी। एक नया नोड हम बनाएंगे, उसमें हम मान लो कोई वैल्यू दे दी हमने, और उसका नाम रखा जाएगा एन, है ना। और अगर हम इसको लिंक करेंगे तो अब ये इसको लिंक करने लग जाएगा। इट विल बी लाइक दैट, ठीक है। लास्ट वाला हमारा अपने आप ही नल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, नल। ओके, सो इट विल बी लाइक दैट। आपको ये टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली जो है आपके रैम में कुछ कुछ ऐसे ही मतलब वैल्यू स्टोर होती है। ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट वैल्यू स्टोर होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द आइडिया, ठीक है। कि आपने देखा कि हमने सिर्फ हेड बनाया और हमने एक एन का यूज़ किया, एक एन पॉइंटर और एक हेड पॉइंटर की मदद से हमने सारा काम कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 नोड बनाने के लिए हमें 4 पॉइंटर्स की जरूरत पड़ रही है, हेड पॉइंटर, सेकंड पॉइंटर, थर्ड पॉइंटर, फोर्थ पॉइंटर।
हम फॉर लूप की मदद से सिर्फ 2 नोड्स की मदद से या कह सकते हो 2 पॉइंटर्स की मदद से सारा काम कर सकते हैं। ओके, और सच्चाई तो ये है कि जब हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे होंगे तो हम एंड में जब हमारा सारे नोड्स रेडी हो जाएंगे, पूरी लिंक लिस्ट रेडी हो जाएगी, तो हमें एन की ज़रूरत भी खत्म हो जाएगी, सिर्फ हमें हेड चाहिए होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग लेंगे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ओके लाइक दिस, एंड देन हैश इंक्लूड, ये हमने क्यों लिया आपको पता होगा, ये हमने लिया है यहाँ पे stdio.h लिया है हमने हमारे जो scanf और printf होता है उसके लिए, और हम यहाँ पे लेंगे stdlib, ओके, दिस इज़ फॉर मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, नोड बनाने के लिए, ठीक है, नोड की जो मेमोरी होती है उसको कवर करने के लिए हमें ये वाला फंक्शन हमें चाहिए होगा, सॉरी ये हेडर फाइल हमें चाहिए होगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे हमारे जितने भी नोड्स हैं उनका स्केलेटन कैसा होगा उसको हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड एंड देन उसके बाद हमें चाहिए होगा उसमें एक int डेटा। ठीक है, और हमें चाहिए होगा एक पॉइंटर किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टार एंड देन पॉइंटर का नाम हम रख देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर आपने कभी इससे पहले मैन्युअली भी अगर आपने लिंक लिस्ट बनाया है ना, इस तरह से, तो आपने ये वाला काम जरूर किया हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक स्केलेटन बना दिया। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम लिखते हैं INTA, है ना, तो जब हम नोड बना रहे होंगे तो उस नोड का INT ये होगा, मतलब उसका टाइप एक तरह से कह सकते हो, है ना, वो ये होगा यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, है ना। तो हम आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन में, INT मेन। ठीक है, मेन फंक्शन में हम आ जाते हैं। मेन फंक्शन में हमें, जैसा कि मैंने कहा कि हमें सिर्फ हेड बनाना है और हमें एक एन बनाना है। ठीक है, मतलब पॉइंटर हमें 2 ही बनाने हैं, हम नोड कई सारे बनाएंगे, ये बात सच है, नोड के लिए हम स्पेस कई सारे कवर करेंगे, लेकिन उनके नाम सिर्फ हम 2 ही यूज़ करेंगे, है ना। तो पहला नाम हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, पहला नाम। ठीक है, पहले नाम को हम एक वो दे देते हैं, हम लोग एक नोड दे देते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो हेड है ना, ये सिर्फ एक पॉइंटर है, मैंने जैसा कि अभी बताया था, ये सिर्फ एक पॉइंटर है जो कि एक नोड को पॉइंट करता है। ओके, इससे पहले भी जो हमने यहाँ पे देखा, ये जो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो हेड रहता है ये सिर्फ ये जो पहला ब्रैकेट है यहाँ से लेके एंड वाला जो ब्रैकेट है, ये नोड है, इसको पॉइंट करने के लिए हेड बनाया गया है। ठीक है, ताकि देखो क्या है कि क्या हो रहा है कि यार जो ये जो नोड है ये मेमोरी में कहीं भी पड़ा हुआ है, इस नोड को एक्सेस करने के लिए आपके पास कोई पॉइंटर तो होना चाहिए ना, है ना, तो वो पॉइंटर जो है वो हेड है। ओके, सो इट इज़ लाइक दैट। तो यहाँ पे हमें अब यहाँ से ये जो यहाँ पे अभी मैंने ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है ना जो गायब हो रही है, यहाँ से जो मैं एक कोड करने वाला हूँ ये है नोड की क्रिएशन। नोड इस तरह से क्रिएट होता है। तो हम सबसे पहले बताते हैं स्ट्रक्ट नोड टाइप का हमको चाहिए, स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का हमको मेमोरी चाहिए, वो मेमोरी चाहिए। ठीक है, फिर मैलॉक फंक्शन हम यूज़ करते हैं, मैलॉक फंक्शन इज़ फॉर एलोकेटिंग द मेमोरी। ठीक है, देन साइज ऑफ, है ना, हमें बताना पड़ेगा कितना साइज चाहिए हमको, देन स्ट्रक्ट नोड। ओके, इस कोड में आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, है ना, इसको आज हम लोग पूरी तरह से क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, आज से इस कोड में, इस लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा इस लाइन को। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले हमको बनाना होता है एक नोड। नोड जो है वो बस इतना है, एक मिनट, नोड जो है वो बस इतना है, सिर्फ इतना, और कुछ नहीं। नोड सिर्फ इतना नोड होता है। ठीक है, नोड जिसमें डेटा और आपका नेक्स्ट रहता है वो सिर्फ इतना होता है। लेकिन नोड यार मेमोरी में कहीं भी पड़ा हुआ है, आप उसको ढूंढ ही नहीं पाओगे। मान लो आपको उसको उसके अंदर वैल्यू जो है या उसका जो डेटा है उसको आपको 5 सेट करना है, करोगे कैसे? आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ यार मतलब मतलब कोई पॉइंटर होना चाहिए ना उस नोड के लिए, है ना, वो पॉइंटर आपको बता दे कि भाई यहाँ बैठा है, आ जाओ उसकी वैल्यू को कर दो 5। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हेड की जो जो हम लोग एक पॉइंटर बनाते हैं। बेसिकली ये जो है ये एक पॉइंटर बना हुआ है हेड, है ना। हेड किस टाइप का पॉइंटर है? स्ट्रक्ट नोड टाइप का। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉइंटर का यहाँ पे ये स्टार भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये बस इस नोड को पॉइंट करने के लिए एक एक नाम है हेड, और कुछ नहीं, और कोई इज्जत नहीं है इसकी। ठीक है, अब क्यों ना मैं एक फंक्शन बनाऊं क्रिएट करके, है ना, जिसमें मैं हेड को लूँ, हेड को भेज दूँ, जा भाई हेड तू जा। ठीक है, और साइज भेज दूँ अपने अपने लिंक लिस्ट का, है ना, और वो पूरी लिंक लिस्ट बना के रेडी कर दे मेरे लिए, पूरी लिंक लिस्ट बना के रेडी कर दे।
है ना, पूरी लिंक लिस्ट बना के रेडी कर दी। और जो भी लिंक लिस्ट का जो जो इस क्रिएट ने जो लिंक लिस्ट बना के रेडी की है, उसका जो हेड आएगा उसको मैं रिटर्न करवा लूँ। उसके कह दूँ कि भाई जो हेड है बस मुझे हेड भेज दे, ठीक है। और उस हेड को मैं स्टोर करा लूँ, मतलब उस हेड को मैं पॉइंट करवा दूँ इस वाले पॉइंटर से, हेड पॉइंटर से। कितना सही रहेगा, समझ रहे हो? समझना इस, ये देखो ये 2 लाइन का गेम है, इन 2 लाइन को समझ जाओ सब कुछ ईज़ी हो जाएगा। पहली लाइन में हमने एक पॉइंटर बनाया जो कि एक नोड को पॉइंट कर रहा है, सिंपल एक नोड को पॉइंट कर रहा है। दूसरे में हमने इसी हेड में, यानी यही जो पॉइंटर था, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक फंक्शन को कॉल करा लिया है, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करा लिया जो कि पूरी एक लिंक लिस्ट बना के, पूरी एक लिंक लिस्ट बना के उसके हेड को रिटर्न कर देता है, उसके हेड को, है ना। इस जो ये लिंक लिस्ट बनाने वाला है, ये जो लिंक लिस्ट, ये क्रिएट जो लिंक लिस्ट बनाने वाला है, उस लिंक लिस्ट के हेड को इस पुराने वाले हेड में कॉपी कर देगा, बस इतना करने वाला है ना। उसके बाद जब आप इस वाले हेड को प्रिंट करोगे ना, प्रिंट करोगे, हमें एक प्रिंट फंक्शन भी बनाना रहेगा, ठीक है। प्रिंट करोगे इस वाले हेड को ना, ये वाले हेड को, तो होगा क्या, जो इस क्रिएट ने जो पूरा फंक्शन बनाया, जो पूरा पूरा लिंक लिस्ट बनाया था, वो पूरा लिंक लिस्ट प्रिंट हो रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस फंक्शन में, लेकिन फ़ायदा उठा रहा है ये, ठीक है, काम हो रहा है इसका, ठीक है। आप प्रिंट हेड करोगे तो पूरा पूरा लिंक लिस्ट प्रिंट हो रहा होगा। आओ इस फंक्शन को हम बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें फंक्शन बनाना, तो जैसा कि मैंने कहा कि रिटर्न करेगा अपने हेड को, ये रिटर्न करेगा अपने वाले हेड को। तो उसके लिए हमको रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा इसको। कौन सा रिटर्न टाइप होने वाला है, स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का, है ना, रिटर्न करने वाला है ये, है ना। इसका नाम रख देते हैं क्रिएट, एंड देन आफ्टर दैट हम इससे जो पैरामीटर्स मांगेंगे वो होगा स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, है ना, ये वाला हेड, समझ रहे हो, इसने हेड मांग लिया है यहाँ पे। उसके बाद int साइज, ठीक है, ये साइज मांग लिया इसने। अच्छा, साइज में हम चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भेज सकते हैं, 5 भेज देते हैं, ठीक है। तो हमने साइज भेज दिया। अच्छा, अब इसके बाद सीधा आ जाता है अपने फंक्शन पे। देखो, सबसे पहले हम लोग यार सारा काम फॉर लूप की मदद से करने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है कि पहले हमें फॉर लूप के लिए एक आई बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा हम सबको वैल्यूज़ देंगे, जितने भी नोड रहेंगे सबको हम वैल्यूज़ देंगे, तो उसके लिए हमें एक वैल्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हमको और क्या चाहिए, हमको और कुछ चाहिए तो हम मांग लेंगे, ठीक है, नोड स्टार टेम्प, है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये टेम्प क्या करता है क्या नहीं करता, आपको एकदम भूल जाना है ना। जब यूज़ पड़ेगा तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टेम्प क्यों बनाया है। बस इतना समझ लो कि एक पॉइंटर है जो कि स्ट्रक्ट नोड को पॉइंट करे, यानी एक नोड को पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर है। अभी अभी के लिए इसको एकदम इग्नोर मारो, अभी सिर्फ इतने पे फोकस करो। आई जो है वो फॉर लूप के लिए है, जो हमारा वैल्यू है वो हमारी वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द फॉर लूप। फॉर लूप हमने स्टार्ट किया, आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन साइज तक जाएगा हमारे, ठीक है, साइज जो आ रहा है, ठीक है। एंड देन आई प्लस प्लस, सॉरी आई प्लस प्लस, ओके। सबसे पहले हम लोग को हेड के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो हेड के ऊपर काम करने के लिए इफ़ हम कहेंगे अगर आई की वैल्यू 0 है तब हेड के लिए काम करो, क्योंकि जो हेड क्या रहता है, हेड सबसे पहला हमारा जो नोड रहता है, तो इसलिए आई को जब 0 होगा तभी हम उसके लिए काम करेंगे, है ना। बाकी बाकी आई की वैल्यू के लिए हमें क्या मतलब, ठीक है। तो हेड का काम हम इस कंडीशन में करेंगे कि जब आई इक्वल्स टू 0 हो। तो सबसे पहली चीज़, आई इक्वल्स टू 0 है, तो हम जो हमारा हेड आया है यहाँ से कॉपी, ठीक है, उसके डेटा को, हेड के डेटा को हम इक्वल कर देंगे वैल्यू के। अब वैल्यू तो हमने इनपुट ही नहीं कराई है, तो आओ इनपुट भी करा लेते हैं एक लाइन पहले। देन स्कैन एफ %d, ठीक है, कोई वैल्यू, ठीक है, यूज़र दे देगा वो वैल्यू, ठीक है। यूज़र से हम वैल्यू मांग लेंगे। अच्छा, हो सकता है यार साइज़ सिर्फ 1 हो, है ना, हमारी लिंक लिस्ट का यूज़र कह रहा है कि भाई सिर्फ 1 साइज़ का हमारा लिंक लिस्ट होना चाहिए, तब उस केस में हमें क्या क्या हमें सोच के चलना पड़ेगा ना। तो हम कहेंगे कि भाई अगर ऐसा होगा, इफ़ साइज़ इज़ इक्वल टू 1, तब एक काम करो मेरा, कि आप हेड का जो नेक्स्ट है ना, हेड का जो नेक्स्ट है आप उसको इक्वल कर दो, हेड के नेक्स्ट को आप इक्वल कर दो नल के, है ना। ये ऑब्वियस सी बात है, ओके, कि आपने डेटा दे दिया, उसके बाद आपको कोई नया नोड बनाना नहीं है, तो जब नया नोड बनाना नहीं है तो इसी के जो हेड रहेगा, हेड के ही नेक्स्ट को आपको नल करना पड़ेगा। और ये बात आपको पता होगी किसी भी लिंक लिस्ट में जो लास्ट वाला जो नोड होता है उसका नेक्स्ट
हमेशा नल रहता है, लास्ट वाला नोड नल को पॉइंट कर रहा होता है, ये बात आपको पता होगी। आगे का काम करने के लिए हम नहीं चाहते कि हेड डिस्टर्ब हो, क्योंकि हमको हेड को रिटर्न भी करना है एंड में, ठीक है। ये हेड जो है इस वाले में आके कॉपी भी होगा, ठीक है, ये बात हमने पहली बात कर ली थी। तो इसके लिए हम, ताकि हम इसको डिस्टर्ब ना करें, है ना, तो इसके लिए हम एक टेम्प वेरिएबल जो है उसमें हेड को ले लेंगे, ठीक है। अब हेड को जहाँ घूमना है फिरना है जो करना है करे, टेम्प को जो करना है करे, हेड हमारा सेफ बचा हुआ है, हेड के साथ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हेड, ये जो टेम्प है ना बेसिकली लिंकिंग के काम आएगा, नए नए नोड बनेंगे उन सबको लिंक करता हुआ चलेगा टेम्प हमारा, ठीक है। इतना हमने कर लिया। तो आई थिंक इफ में अब कुछ रह नहीं गया, ठीक है। देखोगे आप कि हमने हेड बना लिया, उसका डेटा बना लिया, ठीक है। अगर हेड जो है, अगर अगर साइज जो है 1 रहेगा तो हेड का नेक्स्ट जो है नल हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हमको नए नए नोड्स को लिंक करना है इसलिए हमने हेड डिस्टर्ब ना हो, है ना। देखो हेड के साथ हम बहुत केयरफुली काम करते हैं, तो हेड के हमने हेड जो है उसको हमने टेम्प को कॉपी करवा दिया है, ठीक है। अब टेम्प चाहे कुछ भी करे, ओके। तो अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हेड के हेड के अगर आप डेटा को प्रिंट करोगे, सॉरी, हेड के आप डेटा को प्रिंट करोगे, और आप टेम्प के डेटा को अगर आप प्रिंट करोगे, तो क्या लगता है क्या वैल्यूज आएंगी? दोनों सेम वैल्यूज आएंगी, क्योंकि दोनों सेम ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब के सब बैठ के पॉइंटर्स हैं, ये जो आप नाम, ये जो हेड देख रहे हो, ये जो आप टेम्प देख रहे हो, सबके सब पॉइंटर्स हैं। एक्चुअली तो काम तो है जो है वो इस मेमोरी का है, ठीक है, इस मेमोरी साइज का है, ठीक है। इस मेमोरी को आप टेम्प भी पॉइंट करेगा, हेड भी पॉइंट करेगा, तो दोनों सेम वैल्यूज देंगे, ठीक है। तो हमने कह सकते हैं हमने इफ आई इक्वल्स टू 0 जो है अगर ऐसा होता है तो हमें क्या क्या करना है वो हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर ऐसा ना हो तो, मतलब पहली बार में तो आई इक्वल्स टू 0 होना ही होना है, फिर आई इक्वल्स टू जब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तब क्या करोगे? तब हम करेंगे क्या, हम नोड्स बनाएंगे नए नए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड, ठीक है। मैं गलती से भी न्यू यूज़ मत करना क्योंकि अपने आप में कीवर्ड होता है, ठीक है। न्यू नोड, ओके, न्यू नोड हमने बनाया। और अगेन ये भी एक पॉइंटर है, बस इस बात को याद रखना। नोड तो असल में यहाँ पे है, ये जो आप ये जो देख रहे हो, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो न्यू नोड जो है इस ये पॉइंटर आप इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है, समझ में आया? ऐसा होने के बाद अब क्या करना है हमको कि ऐसा होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो टेम्प है ना, इस टेम्प का हम यूज़ करने वाले हैं इसको लिंक करने के लिए। हमने न्यू नोड बना लिया है, न्यू नोड हमारा बन चुका है। हमें बस टेम्प के नेक्स्ट को, यानी एक मिनट मैं कमेंट में लिखता हूँ, ठीक है। हम करने के वाले हैं टेम्प के नेक्स्ट को, हम टेम्प का नेक्स्ट जो है उसको हम इक्वल कर देंगे न्यू नोड के। तो अपने आप क्या मैं कह सकता हूँ, हेड जो है वो पॉइंट हो जाए, वो लिंक हो जाएगा न्यू नोड से, है ना। टेम्प के नेक्स्ट को आपने न्यू नोड के इक्वल कर दिया, है ना, तो आपका हेड अपने आप हो जाए। अब आप कहोगे कि यार टेम्प की फिर क्यों यूज़ किया आपने, टेम्प को यूज़ करने का क्या ज़रूरत थी यार, आप सीधे हेड का यूज़ कर सकते थे। देखो ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी तो ये पहला नोड है, मतलब हेड के बाद ये पहला नोड है। जब और नए नए नोड्स बनेंगे तो आप क्या सबसे हेड को पॉइंट कराते जाओगे? नहीं कर सकते ना, है ना, क्योंकि हम फॉर लूप में चला रहे हैं इसलिए सारे के सारे जो है हेड से लिंक हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए हम करेंगे क्या, हम टेम्प से पहले लिंक कराएंगे, उसके बाद हम, उसके बाद आप देखो क्या होने वाला है। पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें क्या करना है कि हमें टेम्प के नेक्स्ट को इक्वल कर देना है न्यू नोड के। तो हमारा टेम्प का नेक्स्ट जो है वो न्यू नोड को पॉइंट करने लगा, ये बेसिक सी चीज़ हो गई, है ना। अभी हमें न्यू नोड का जो है डेटा भी सेट करना था हमें, है ना। न्यू नोड का जो डेटा है ना, उसको हमें इक्वल्स टू वैल्यू लेना है, पर वैल्यू तो हमने मांगी ही नहीं है ना। देखो वैल्यू पहले हमने मांगी थी ये वाली, पर ये सिर्फ हेड के लिए चली गई, ठीक है। जब फिर से लूप चलेगा तो हम फिर से वैल्यू मांगेंगे दूसरे नोड्स के लिए, ठीक है। तो हम मान लो स्कैन एफ हम करवा देते हैं अपने वैल्यूज़ को, ठीक है, वैल्यू को, ओके, %, देन हमारा वैल्यू, ठीक है। ये हमारे न्यू नोड में वैल्यू चली गई, वैल्यू चली गई।
इसके बाद इतना करने के बाद हम क्या क्या करेंगे, टेम्प को हम इक्वल कर देंगे न्यू नोड के। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, ताकि ये जो न्यू नोड बना है, ठीक है, वो उस पर टेम्प आ जाए। ठीक है, अब टेम्प न्यू नोड को पॉइंट कर रहा होगा तो हमें न्यू नोड जो है एकदम फ्री हो जाएगा। ठीक है, जब हम नोड बना रहे होंगे नया, तो हम उसका नाम दे सकते हैं न्यू नोड। ठीक है, और टेम्प जो है वो पुराने वाले नोड पे बैठ के नए नोड को पॉइंट भी कर सकेगा। ठीक है, तो अभी लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एंड में हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे अपना, रिटर्न करवा देंगे हमारे हेड को। कि जब इतना हो जाए तो हमें एक प्रिंट फंक्शन और बना लेंगे हम लोग। लेट्स प्रिंट वॉइड प्रिंट, एंड देन प्रिंट में यहाँ पे नोड स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड। ठीक है, सॉरी, हेड। आफ्टर दैट हम लोग वही नॉर्मल हम एक वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, वाइल लूप जो चलने वाला है जब तक हेड जो है, हेड इज नॉट इक्वल टू, हेड इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल ना हो जाए तब तक हमको क्या करना है, जब तक नल ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करना है, प्रिंट करना है हमको, प्रिंट एफ हमको करना है द वैल्यू। ठीक है, देन हेड का डेटा। ठीक है, ये मैं बेसिकली प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। ये पूरा लूप जो है ये इसे प्रिंट करने के लिए। ओके, आई डोंट थिंक यार अब इसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन लेट्स सेव इट ll.c। ओके, कह रहा है कि पहले से ऐसी फाइल है। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, 5 6 7 4 3। ओके, देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द लूप, लूप में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे नल नहीं करवाया। ओके, एक मिनट, हमको इसको नल को भी तो पॉइंट पॉइंट करवाना था। ये एल्स, देखो इसमें तो हमने हेड में तो हमने यहाँ पे पॉइंट करवा दिया कि अगर अगर मान लो साइज 1 है तो यहाँ पे नल, मतलब हेड जो है, हेड का नेक्स्ट नल हो जाए। लेकिन हमें न्यू नोड के नेक्स्ट को भी नल को पॉइंट करना था ना, तो वो नहीं किया हमने। तो आओ उसे भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेंगे न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हम इक्वल कर देंगे नल के। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं, कोई एरर नहीं होने वाली। ठीक है, 3 4 मतलब हम कुछ वैल्यूज़ दे रहे हैं, 5 वैल्यूज़ हमने इंग्लिश में दी, एंड दे आर प्रिंटिंग। इस फंक्शन को हम एक बार समझ लेते हैं। पहले हमारे पास आया हेड और साइज। ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया। ठीक है, कि अगर i इक्वल्स टू 0 है तो आप हेड का काम कर दो पहले तो। ठीक है, हेड का काम आप पहले निपटाओ। तो हेड के अंदर हमने यहाँ पे आप देख सकते हो हमने वैल्यू दे दी। ठीक है, हेड के डेटा में हमने वैल्यू दे दी। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर मतलब ये तो एक कंडीशन है कि मतलब अगर साइज़ 1 होता तो यहीं से हमारा जो है रिटर्न हो जाता। ओके, यहाँ से हम रिटर्न भी कर सकते हैं, यहीं से हमें रिटर्न कर देना था, रिटर्न हेड। ओके, इन केस कि अगर साइज़ 1 है तो यहीं से रिटर्न हो जाए, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टेम्प की वैल्यू हेड में दोगे, सॉरी हेड की वैल्यू टेम्प में दोगे। ठीक है, तो अभी जो है टेम्प उसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा जिसको हेड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो एक बार ऐसा हो गया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ टेम्प के साथ सारा काम करना है। अब हेड को माफ़ कर दो। ठीक है, हेड को कहो ठीक है भाई अब शांति से बैठ, टेम्प सारा काम संभाल लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो ये पहली वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स रन होगा। ठीक है, तो एल्स में वही हम वैल्यू लेंगे, है ना, एक नया नोड बनाएंगे, नया नोड बनाएंगे और नए जो टेम्प है, टेम्प का नेक्स्ट जो है उसको आप न्यू नोड से लिंक कर दोगे। ठीक है, तो कह सकते हो हेड को आपने न्यू नोड से लिंक कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप न्यू नोड में डेटा दिया आपने, न्यू नोड के नेक्स्ट को नल के इक्वल सेट किया, है ना, और उसके बाद आपने टेम्प को आपने न्यू नोड के इक्वल कर दिया। ठीक है, कि आपने पूरा एक नोड जब बना के रेडी कर दिया, न्यू नोड जो है पूरी तरह से रेडी हो गया जब, तो आपने कहा कि भाई टेम्प अब हेड को क्यों पॉइंट कर रहा है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हेड से हमने न्यू नोड को लिंक कर दिया है और टेम्प का काम सिर्फ लिंकिंग का था। तो लिंकिंग का काम जब ख़त्म हो चुका है तो टेम्प से हमने कहा कि भाई अब तू हेड से तो न्यू नोड को हेड से तो न्यू नोड को लिंक कर चुके हो तुम, अब एक काम करो कि तुम आके अब न्यू नोड के बाद जो भी नए नोड्स बनेंगे अब तुम उनको जाके लिंक करना। तो इसलिए टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड हो गया। ठीक है, अब जब फिर से यही यही जो कह सकते हो यही जब कोड फिर से चलेगा तो एक नया नोड बनेगा जिसका नाम न्यू नोड होगा। जब इसका नाम न्यू नोड होगा पुराने वाले का न्यू नोड नाम गायब हो जाएगा।
ठीक है, पुराना वाला जो था उसका नाम न्यू नोड गायब हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉइंटर वो नोड गायब हो गया, वो नोड बचा रहेगा। उस नोड को पॉइंट कर रहा होगा हमारा टेम्प, ठीक है, पुराने वाले को। ठीक है, तो इसलिए जो नया नोड बना है उसको फिर से पॉइंट किया जाएगा एंड पॉइंटिंग चलती रहेगी। ठीक है, चलते 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 एंड में हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा। जैसे ये लूप खत्म होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हमको हेड रिटर्न कर दिया जाएगा, हेड रिटर्न कर दिया जाएगा एंड वी कैन प्रिंट दैट हेड। ठीक है, तो दिस वाज ऑल। ओके, तो आई होप यार ये फॉर लूप आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है यार, इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक वाइक करें, ठीक है, नहीं करना मत करें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।